ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं? जय हो प्रभु। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा और भय भेष धर की सोयावा। महाराज जनक ने कहा कि मुनीश्वर, जिसका वेदों ने नीति कह करके गान किया है, कहीं वो ब्रह्म तो युगल रूप धरन चाहे नाथ लखन पुर देखन चाहे प्रभु सकोच डर प्रगट न करे। राम जी मेरी विश्वामित्र से कह रहे हैं, नाथ लखनपुर अपना नहीं बताया कि हमारी इच्छा है, जनकपुर देख ले कि हमारी इच्छा है ना। राम जी ने नहीं कहा, राम जी ने कहा नाथ लखनपुर देखन चाहे प्रभु सकोच डर प्रगट न करे। आज राम जी ने कहा मुनि विश्वामित्र से कि प्रभु, मेरे जो छोटे वाले भैया लखनलाल हैं ये पूरा नगर देखना चाहते हैं। राम जी भी नगर देख रहे हैं और वो चंद्रमा समय जान गुरु आयस पाए उस समय दिन है प्यारे, फुलवारी है और सीता जी भी आज मेरे राम जी चकोर बने हुए हैं प्यारे। असर कहीं मेरे प्यारे, ये जो चंद्रमा है ना, ये दिन में मलिन रहता है, लेकिन रामचंद्र रूपी चंद्रमा दिन में मलिन नहीं रहता है। शरत शशि जन चितौ चकोरी, ये है मानस और ये कलंकित है। और राम रूपी चंद्रमा पराई नारी पर दृष्टि नहीं डालता। सबसे बड़ा कलंक संसार में गृहस्थ है। और प्यारे, सबसे बड़ा तप क्या है? प्यारे, ये मेरा चांद राम जी ने कहा क्या
कहा मैंने स्वप्न में भी पर नारी पर दृष्टि नहीं डाली और चंद्रमा ने अहिल्या के लेकिन प्यारे उस धनुष को तोड़ने की बात क्या, जितने भी राजा महाराजा आए उस धनुष को हिला भी नहीं सके। हे राम तुम्हारे मस्तक पर प्यारे आज दूर दराज से राजा आ रहे हैं महाराज जनक के यहाँ धनुष यज्ञ प्रारंभ है और वो शंकर जी का धनुष तोड़ने के लिए राजा महाराजा आ रहे हैं। महाराज जनक ने एक प्रण किया कि ये शिव धनुष जो तोड़ेगा वही मेरी बेटी सीता से नाता जोड़ेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आ रहे हैं लेकिन प्यारे सारे राजा महाराजा अपना अपना बल लगा करके थक गए और तोड़ने की बात क्या, अपनी ताकत लगा चुके लेकिन धनुष को हिला नहीं पाए। और इधर जनक जी ने घोषणा कर दिया कि न भुज बल विधु शिव धनु राहु और गरोई कठोर विदित सबका। एक से एक राजा महाराजा आ रहे हैं, अपनी अपनी ताकत को लगा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं लेकिन प्यारे उस धनुष को तोड़ने की तो बातें अलग है, कोई राजा उसको हिला तक नहीं पा रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। सारे राजा महाराजा सब हार जा रहे हैं और गिरते जा रहे हैं लेकिन प्यारे उस धनुष को हिला तक नहीं पा रहे हैं। नहीं तोड़ पाया। एक नहीं अनेकों राजा आए। राजाओं ने आपस में विचार किया कि चलो एक साथ सब लोग मिलकर के धनुष तोड़ते हैं। तो जब विचार हुआ कि एक साथ मिलकर के धनुष तोड़ते हैं तो कहा सुनो सीता तो एक ही है और हम लोग कई लोग हैं, कई राजा हैं, अगर धनुष टूट जाएगा तो सीता का विवाह किसके साथ में होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज धनुष टूट नहीं रहा है, सारे राजा महाराजा परेशान हैं। भूपो सहस दस एक ही सहस दस सहस दस लगे उठावन करई सहस एक नहीं अनेकों राजा एक साथ 10,000 राजा एकत्र हुए और उस समय बाणासुर भी आया हुआ है। 10 माने 10 सिर वाला यानी रावण भी आया हुआ है धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ने की बात ही क्या उस धनुष को हिला तक नहीं पा रहे हैं। सारे राजा महाराजा सब व्याकुल हैं। आज महाराज जनक दुखित हो रहे हैं। आज महाराज जनक ने कह दिया कि तजमुआस निज निज ग्रह
भी बैठे ही बाहों। आज हुआ है जो शिव धनुष को तोड़ दिया। वीर विहीन मही मैं जानी। और उसी समय लक्ष्मण जी को थोड़ा सा गुस्सा आया और कहा, जनक जी, प्रभु राम जी के रहते हुए ऐसी अनुचित वाणी बोल रहे हो, ये उचित नहीं है। आज पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। आज पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। और कहो तो इसको हम एक नहीं 4 खंड कर दें इसके। आज महाराज जनक ने कहा, तुम तो धनुष ही चलाने वाले हो और धनुष कहां से तोड़ पाओगे। प्यारे भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी की ओर देख रहे हैं। आज लखनलाल जी ने कहा, भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो इस धनुष को मैं गेंद की भांति उठा लूं। राम जी ने मना किया, नहीं समझ जाओ, रुक जाओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जो तुम्हारी अनुशासन पावे तो कंग का तरीके से उठा ले, पटक देंगे, टूट जाएगा। और बस जैसे ही लक्ष्मण जी ने ऐसा बोला तो उस समय भूचाल आ गया। राम जी ने लक्ष्मण को शांत किया, क्योंकि राम जी शांत स्वभाव के हैं, लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधी हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी का क्रोध शांत किया, कहा, भैया इन्होंने आपका कोई अपमान तो किया नहीं है। राघव जी ने कहा, मेरा अपमान तो किया नहीं, तुम्हारा अपमान तो किया नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज जनक कह रहे हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है, ऐसा ही कहा है। राम जी ने लक्ष्मण जी से बताया कि सुनो गुरुदेव तुम्हें क्या बोलते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव आपको रघुवीर बोलते हैं। और राम जी ने कहा, ठीक है, यदि इन्होंने कहा होता कि रघुवीर विहीन मैं जानी, अगर हमारा नाम लिया होता तो मेरा अपमान होता। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं वीर तो हूं, पर वीर के साथ रघुवीर हूं। वीर तो हूं लेकिन वीरों के साथ रघुवीर हूं। और बस इतने में लक्ष्मण जी थोड़ा सा मुस्कुराए, कहा, ठीक है भैया, वो चंद्रमा राहु को ग्रस्त कर रहा है और ये चंद्रमा राहु को ग्रास। उसी समय राम की सिंह बन कर गया। प्यारे उसी समय राम जी सिंह बन करके आ गए और शशि के हरि गगन बनचारी आ रहे हैं मेरे राम जी। उस चंद्रमा ने गुरु का अपमान किया था और यहाँ पर राम जी गुरु ही प्रणामो मन ही मन पीढ़ा, गुरु ही प्रणामो मन ही मन पीढ़ा।
गुरु पचन चरण सिरनारा हर सखी साकुन कछुर आरा। इसी समय राम जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया। गुरु पद सही राम जी ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। शंकर जी को प्रणाम। सब देख रहे हैं कि बिजली जैसी चमक रही है। और प्यारे महाराज दधीच के प्राण राम जी के चरणों में चले गए। लेत चढ़ावत भई चकदार साहो लखा रहे सब राम जी ने उस शिव धनुष को तोड़ दिया। और जब शिव धनुष टूटा तो बहुत जोर से उसका शब्द हुआ। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बड़े जोर का शब्द हुआ। तोड़ दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अब सदानंद जी ने सीता जी से कहा, बेटी आप राम जी को जयमाला धारण कराइए। अब राम जी विजयी घोषित हो गए हैं। और इधर माता सीता अपनी सखियों के साथ में राम जी को जयमाला डालने जा रही है।
हैं और राघव जी थोड़ा अकड़ रहे हैं। जय हो। और जब अकड़ रहे हैं क्योंकि सीता जी थोड़ा सा छोटी है, राघव जी थोड़ा सा बड़े हैं। और किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करना, ये दोनों बेटियां इसी गांव से हैं, कोई शंका नहीं करना, ठीक है। दोनों बेटियां हैं और दोनों बेटी आज सीता मैया जयमाला लिए खड़ी हैं और राघव जी थोड़ा सा अकड़ रहे हैं। और जो सखियां हैं ना साथ में, सखियों ने कहा राघव जी थोड़ा सा झुक जाओ, झुक जाइयो तनिक रघुबीर लली बड़ी छोटी